So, a very good evening, ma'am. So, first of all, thank you for sparing time out of your busy schedule coming over here. So, today, to our audience, I just want to introduce ma'am. Her name is Nidhi, and she has been working for mental health through her NGO Kartavya. She has been into spirituality as well, and she have had faced many challenges herself, wherein she is working on different facets, which she thinks that would have been different in case they were different in her case. So more to learn about her in today's video. So first of all, thank you so much again. And first of all, please tell us a little bit about yourself, about Kartavya, so that we can just kickstart our journey. थैंक यू सो मच समीक्षा, इट वाज अ नाइस इंट्रोडक्शन। ऐसा है कि हमने कर्तव्य एक्चुअली कोविड में स्टार्ट किया था व्हेन पीपल वर हेल्पिंग, मतलब सब एक दूसरे को कोविड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जी विजन ही कोविड में आया था, बट मुझे ना एक होता है टीम, आपको लगता है जो आपको सपोर्ट करे कुछ भी आगे करने के लिए। आप अकेले बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस क्रिएट कर सकते सोसाइटी में, राइट? तो एक टीम लगता है। तो मैंने लिखा कि कोविड में एक ऐसा टाइम था जब सब एक दूसरे को बहुत रैंडमली हेल्प कर रहे थे। तो मतलब कोई किस फायदा नहीं देख रहा था। सब एक दूसरे को, सब कोशिश भी कर रहे थे कि चीजें मिनिमलिस्टिक अमाउंट में मिले। तो उस टाइम पे मैंने एक काइंड ऑफ एक स्पार्क होता है कि चलो ठीक है, एक टीम बनाते हैं। जो मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जो कि कोविड जैसा ही है, जिसके सिम्टम्स पता नहीं चलते आपको, जो दिखती नहीं है। पता इंसान को खुद को भी नहीं पता होता कि उसको हो गया है, और वो उसी तरीके से ट्रांसमिट होती है जैसे कोविड बिल्कुल ट्रांसमिट होती है। जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और मैं बहुत ज्यादा ही दुखी वाला बात कर रही हूँ, इट ऑटोमेटिकली स्प्रेड्स नेगेटिविटी इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको उसके पास रह के, उस इंसान के पास रह के आपको नेगेटिव फील होगा बहुत ज्यादा ही, क्योंकि डिप्रेशन में मोस्टली लोग नेगेटिव बातें ही करते हैं कि कुछ हो जाएगा, इस ये अगर गलत हो गया तो कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे, उसने उसको मार दिया, यहाँ पैसे का लॉस हो गया। बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने उनके साथ कोई नहीं था। जब उन्हें सपोर्ट चाहिए था तब उनके साथ बिल्कुल कोई नहीं था। और ये एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ तो मेरी खुद की नानी को डिप्रेशन है अभी फिलहाल के। तो उनको साइज़ोफ्रेनिया हो गया है, व्हिच मीन्स कि अ, बड़े लोगों को बिल्कुल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो खुद में बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, खुद में ही बात करते रहते हैं, हम्म। ठीक है? क्योंकि उनसे कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता हम्म, है, कि हम जाके उनके पास ज़्यादा देर बैठना भी नहीं चाहते। हम्म, कोई भी बच्चा या कोई भी जवान इंसान किसी बूढ़े इंसान को पास नहीं बैठेगा ज़्यादा देर। तो हम्म, ऐसा होता है, और फिर बड़े होने के बाद ना बच्चे भी आपको ऐसे यू नो एज़ अ यूज़लेस थिंग्स ट्रीट करने लगता है, यू आर वेरी यूज़लेस। और ये बच्चों में भी होता है कि आप जब एक फ्रेंड सर्कल में होते हो, तो भी कोई-कोई बच्चों को आप ऐसे डिफरेंट फ़ील करा देते हो, कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हँस दिया, हम्म, या फिर उससे बात नहीं किया अच्छे हम्म, से। तो उसको अकेला-सा होने लगता है, ठीक है? वहाँ पे वो किसी को बता भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर हम बचपन में डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो हमारे साथ पेरेंट्स जाते हैं साथ में डॉक्टर्स के। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स हम्म, वर्बलाइज़ नहीं कर सकते, कि हमें क्या प्रॉब्लम है एग्ज़ैक्टली। तो उस टाइम पे पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी बातें समझने की कोशिश करें, जो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते हैं या बहुत सारे टीचर्स भी नहीं करते हैं। क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो अगर बच्चा अकेले बैठ के खा रहा है, अगर उसके दोस्त नहीं बन रहे हैं, तो हम ऐसे एग्ज़ाम्पल्स सेट करें कि बच्चों को समझ आए कि दोस्ती क्या होती है, कैसे दोस्ती मेंटेन करते हैं, क्यों आपको लाइफ में कैसे पॉजिटिव रहते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है? क्योंकि आप एक मैच्योरिटी लेवल के बाद चीज़ें बदलती नहीं है। मतलब हम जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि अडल्ट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तो हमें हमें देख के लगता है कि नहीं, सेम ही प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो बदली ही नहीं, वही की वही है। ठीक है? वही तू-तू मैं-मैं, वही एक्चुअली झगड़ा। एक्चुअली एक्चुअली आई फील कोविड के बाद से तो जो हमारी जनरेशन स्पेशली है, सिंस लाइक फॉर एग्जांपल आई एम करेंटली इन फोर्थ ईयर, वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस दैट वी आर इन फोर्थ ईयर। हम अभी भी 17 18 उतनी उम्र की ही है, नहीं हम तो छोटे हैं, हाँ, कैसे बड़े हो गए। हाँ। बिल्कुल। और इसमें ये भी चीज है, मत आप बताना, अपना व्यू पॉइंट बताना कि हुँ, फॉर एग्जाम्पल कि वैसे
एज है कि इसमें गलतियां तो नॉर्मली करेंगे हम लोग, मतलब इट इज वेरी नेचुरल कि अच्छा सपोज करो उसने उस कंपटीशन में ले लिया, तो मैं भी उस कंपटीशन में जा रही हूँ। अब मुझे पता नहीं लग रहा मैं कैसे स्टडीज बैलेंस करूँ, कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज बैलेंस करूँ, कैसे इंटर्नशिप वगैरह वो बैलेंस करूँ। आई गेस प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी होती है, इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, हम्म, वो कैसे बैलेंस करूँ। तो तब लगता है कि अरे मैंने गलती कर दी, क्योंकि आई गेस दिस इज द एज वेयर इन वी एक्सप्लोर एंड हम सब सीखते भी हैं। तो इस एज में तो जो आपने वो सपोर्ट बताया, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, लाइक इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन एवरी एज, बट स्पेशली जब बच्चे मतलब दे आर इन द अडोलसेंट एज, उस एज पर आई गेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिनसे वो एडवाइस है तो वो भी बच्चे होते हैं, क्या ही एडवाइस देंगे वो अपने हम्म। लेवल से देते हैं। आपको कितने अच्छे मेंटोर्स मिल रहे हैं, क्या टीचर्स है, किस टाइप की पढ़ाइयाँ हो रही है, आपकी आपकी अपब्रिंगिंग क्या हो रही है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं कि आपके संस्कार कैसे है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो बहुत मैटर करता है। मेरे साथ क्या होता था कि हाँ, मैं जैसे स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मुझे मेरे पेरेंट्स या एक्चुअली, मेरे पापा गीता बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे बचपन में बैठा के ऐसे गीता के श्लोक स्टार्ट करा देते थे और मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था, मुझे नहीं करना आता था। लर्न कर लिया। किताब भी जब पढ़ते थे तो वो बहुत लंबी लंबी चौपाइयाँ याद कर ली, पोएट्रीज याद कर ली। अब वो क्या है, मुझे मैं याद कर ली, मुझे है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं याद कर पा रहा, जैसे मेरी एल्डर सिस्टर है, उनको नहीं याद होता है, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो बहुत लॉजिकल है। तो ना, वो क्या होता है, और उससे भी बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं, जो डिसलेक्सिक या ऑटिस्टिक होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रैप कर पाएंगे इस चीज को कि कैसे होता है, क्या होता है एग्जैक्टली तो अलग अलग टेम्परामेंट होता है। उसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती कि उनको एग्जैक्टली पता भी नहीं होता है कि ऐसा होता है। तो वही बात है, मिस्टेक्स, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको भी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं हम दोनों तरफ से ही है, बच्चों को भी नहीं पता होता है, बड़ों को भी नहीं पता होता है। और जब हम खुद भी, जब ये चीज़, अब जैसे मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स के बातें सुनी है, हम गए हैं बड़े-बड़े कैंप में, बट आप कभी भी कोई चीज़ जैसे कोई मूवी देख के आए, ठीक है? आपको अपने आप मन करता है कि मैं किसी के साथ डिस्कस करूँ ये, या मैं किसी के साथ ये शेयर कर पाऊँ ये मूवी, है ना? जो मुझे फ़ील हुआ वो मैं किसी को बता पाऊँ कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, आई कैन रिलेट टू। तो मेरे साथ क्या होता था कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लास में ऐसा कोई भी नहीं था जो ये सब चीज़ कर रहा था। तो मेरे को लगता था कि मैं बाकियों से आगे बढ़ गई हूँ, पर मुझे अकेलापन फ़ील हो रहा है। क्योंकि मैं ये चीज़ें किसी से नहीं डिस्कस करती, और मैं करूँगी तो उसको, वो मेरे को डम्ब ही बोलेंगे कि क्या तुम रोज़-रोज़ नया-नया ये बकवास लेके आती है। उनका लेवल चाहे जो भी हो। तो एक होता है जब हम इंटेलिजेंट या फिर ऊपर, किसी भी तरीके से हम बाकियों से ऊपर होते हैं, किसी भी तरीके से बाकियों से नीचे होते हैं, तो हम सोसाइटी में फिट इन नहीं हो पा रहे होते हैं। फिट इन नहीं हो पा रहे होते हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा होता है, या आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही होती है जो आप चाहते हो। एनीवे, तो आप अकेले रहना चालू कर देते हो, या फिर आपको अकेलापन फ़ील होने लगता है। अभी जो जितने भी अडल्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो 65% इंडियंस आर अंडर द एज ऑफ 65, 60-65, ठीक है। तो वो जो बड़े अडल्ट्स है, सेवन, उनका रेशियो 7-8% है। तो बूढ़े लोग की रेशियो कम है। अब उनके साथ हम अगर यंगस्टर्स नहीं कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि एक उम्र आने के बाद जो होता है ना, बच्चे और बूढ़ों में कोई फर्क नहीं होता। और क्योंकि यही फ़र्क होता है कि बच्चों को हम सिखा सकते हैं, चिल्ला-चिल्ला के चलो सिखा दिया। अब एक उम्र आने के बाद अब उनको कुछ सिखाने सिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। उनको सिर्फ़ चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, वो अच्छे से अपनी अंतिम यात्रा अच्छे से कर पाएँ। जो यंगस्टर से उतना भी नहीं होता आजकल, कि वो बैठ पाए, कर पाए, ठीक है? और उनकी सेवा कर पाए। और हम, कोई इंसान अकेला भी नहीं कर सकता। हम एज़ अ कम्युनिटी आर इंटरडिपेंडेंट। हम लोग एक-दूसरे पे निर्भर हैं। आज अगर समीक्षा लॉयर है, तो वो भी किसी क्लाइंट का हैंडल करेगी केस। कोई सीए है, तो वो किसी बिज़नेसमैन के लिए काम करेगा। कोई बिज़नेस कर रहा है, तो सब एक-दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ये चीज़ ज़रूरी है कि हम जब लोगों को इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, तो हम उनको ये सिखाना भूल जाते हैं कि आप अपने प्रोफ़ेशन में इंडिपेंडेंट हो, या आप जो कर रहे हो, आपके थॉट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट आप साथ में आगे बढ़ो। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं कि एक-दूसरे को गिरा के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ भी जाऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया वही की वही रह जाएगी।
मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। और जितनी जरूरी हमारे लिए खाना पीना, अच्छा कपड़ा पहनना, उतनी ही जरूरी एक इंसान को इम्पोर्टेंस वाली चीज होती है। ये सबको एक एक्सेप्टेंस फीलिंग अच्छा लगता है। जब मैं किसी की जेन्युइनली तारीफ करती हूँ तो उसको जेन्युइनली अच्छा लगता है कि हाँ, सामने वाले ने मेरी अच्छाई बोली। और टेंडेंसी क्या होता है, हम लोगों के देखते ही कुछ ना कुछ, आप मोटे हो गए, आपका रंग ऐसा है, ऐसे कुछ नेगेटिव बातें करते हैं जो जो आप उस टाइम पे तो करेक्ट नहीं कर सकते ना। आपके पास सोल्यूशन है कुछ, हाँ आपने उस चीज को ओवरकम किया है, सोल्यूशन है, तब बोलना समझ भी आता है। बट बिना बात के किसी को ऐसे टोक देना जिसके बारे में आपको, उसके लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये तो गलत बात हो गई ना। तो कर्तव्य यही चाहता है कि आप एक हम पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एक स्टार्टअप जैसा करूंगी, बट रिसेंटली आई रियलाइज्ड कि अगर मैं उसको वो स्ट्रक्चर देती हूँ तो नेचुरली क्या होगा, हम लोग जुड़ पाएंगे, क्योंकि फिर मुझे भी उस हिसाब से स्ट्रक्चराइज करना होगा। और हर प्रोफेशन के लोग नहीं आ पाएंगे, हर प्रोफेशन, हर एज ग्रुप, हर स्टूडेंट का मेंटालिटी अलग होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स का मेंटालिटी थोड़ा अलग हो जाता है। फिर जो जॉब कर रहे होते हैं उनका मेंटालिटी और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। जो थोड़े अडल्ट्स हो जाते हैं, तो अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो वो बेटर होगा। तो दैट्स द रीजन। बाद में ऑब्वियसली आई थिंक स्टूडेंट्स को ये चीज सिखानी चाहिए कि आप एक दूसरे को कम्पीट मत करो, आप एक दूसरे का साथ दो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोग खुद गिर के पढ़ के समझ के ही सीखते हैं, और जिनको नहीं सीखना होता वो नहीं सीखते हैं। ठीक है, आप उनको प्यार से समझा सकते हो। बेस्ट वे, आप उसको किसी को भी इंसान को समझाना है तो प्यार से समझा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डांट दिया, अगर उसको बात समझ आती है तो डांट दिया। बट पर्सनली मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए एक बच्चे को, मतलब इतना ज्यादा आप डरा दो। अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत पर्सनल रिलेशन है तब तक तो नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा पर्सनल और बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियोज है तभी करना चाहिए, वरना तो फिर भगवान है देखने वाला, फिर पढ़ के सीखेगा और कुछ नहीं कर सकते हम। तो कभी भी तो फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हो, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो, क्योंकि इंसान तभी सीखता है जब वो सीखना चाहता है। एक इंसान बीमार है, वो बीमारी से तभी ठीक हो सकता है जब वो बीमारी से ठीक होना चाहता है। तो यही आता है मेंटल हेल्थ। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा जल्दी चीजों को ओवरकम करके रिकवर करने का सोच रहे हो। आप एकदम गिव अप कर रहे हो, जिनको हम बोलते हैं सुइसाइडल। ठीक है, वो ना, मतलब कभी कभी होता है कि वो बहुत मोमेंटरी चीज होती है कि बस हो गया ना, जस्ट आपने, बस कब हुआ कर कैसे हुआ, बस कर दिया उसने। क्योंकि एक तो उसने बताई नहीं, सीख भी नहीं किया, हेल्प नहीं मांगी। अगर उसने हेल्प मांगी होती तो शायद उसे हेल्प मिल भी जाती। किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो बहुत ही ये चीज है कि हर इंसान अपने लाइफ में इतना बिजी है आज कि शायद वो ना देख पाए कि किसी और के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और ऑल्सो मतलब ये जो होता है ना कि मैंने मैंने खुद में भी देखा है कि, और बहुत नेचुरल होता है, हम डॉक्टर्स के सामने भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स अगर 4 सवाल पूछ लेते हैं ना तो हम झूठ बोल देते हैं। नहीं नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल मम्मी बैठी हो पास में तो और झूठ मुंह से निकलता है ना, बिल्कुल नहीं किया, खुद को पता है कि किया है। पर नहीं, हमने नहीं नहीं नहीं, दवाई ली थी रात को, हाँ डॉक्टर लिया था, बस 1 घंटा देर हो गया था, ऐसे हो गया था वैसे हो गया था, हम झूठ बोल देते हैं। ठीक है, और जब आप झूठ बोलते हो तो उसके कंसिक्वेंसेस भी आते हैं। वो एक होता है ना, वो उतनी होनी बिल्कुल। चाहिए कि आपने झूठ बोला तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला आपका हेल्प नहीं कर सकता। आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलनी पड़ेगी, तभी आपकी हेल्प हो सकती है। हम्म। डेफिनेटली आपने अभी जो सोसाइटी के बारे में मेंशन किया, तो बिकॉज यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, कोई भी पिक अप एनी रिलीजन, आपको भी पता होगा, लाइक इफ एनीवन इज वाचिंग अस, वी नो टफ टाइम्स टू कम, यू कांट सी एनी वे आउट, पर उस पर्टिकुलर टाइम में भाई सुसाइड करके आगे दिक्कत ही होगी। दिस यू बिलीव ना कि ये तो नहीं रहेगा, अब हम मरेंगे तो हम भी अब 50 साल बाद मर जाएंगे, फिर 60 साल बाद मर जाएंगे, हम लोग अपनी जनरेशन की बात कर रहे हैं। बट पर्टिकुलरली
इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे इफ आई टॉक अबाउट द फेथ आई बिलोंग टू, यू वुड बी गेटिंग वेरी बैड न्यूज। कहते हैं ना बहुत कितनी 84 यूनिट के बाद हमें इंसान का शरीर मिलता है, तो वी गेटिंग वेरी रॉन्ग यूनिट। बहुत दुख मिलता है। सबसे ज्यादा निंदनीय काम, जिसे निंदनीय मतलब गंदा काम जिसे बताया गया है, सब माफ में हो, सबकी माफी मिल सकती है, पर अपने आप को मारने की नहीं, इस शरीर को मारने की नहीं। वी माइट थिंक दैट हम अपने आप को लिबरेट कर रहे हैं, लिबरेशन कुछ नहीं है। आगे दिक्कतें ही हैं, अभी तो बच भी सकते हैं, अभी इतनी भगवान ने बुद्धि दी है, लोग दिए हैं, घर दिया है, परिवार दिया है, पर आगे कुछ कोई नहीं मिलेगा, आगे दुख ही दुख होंगे। तो मतलब हाथ जोड़ के जो भी देखता है भाई, सच्ची बात है, हमें कुछ लेना देना है नहीं, तुम लोग देख लो। इट इज, we do understand, like she is into कर्तव्य and she is into mental health. हम we definitely understand you would be having a very very low fever, नहीं कोई दिख रहा होगा, पर उस समय as she had mentioned, as I had earlier conversation with her as well, like we have had a conversation, so she has mentioned that she derives her source of power from God, like वो कुछ सुनते हैं, भजन सुनते हैं, and it fills with positivity. Also, as we had started in the beginning, you told कि आजकल अगर कोई दुखी है तो वो दुखी देता है, वर्ड्स हैव पावर, अगर कोई दुख है तो दुख ट्रांसमिशन ही देगा। तो वर्ड्स हैव पावर। और आज का दिल्ली में देखिए, आजकल हम वी आर आल्सो वन ऑफ दोज पीपल ओनली सैड सॉन्ग्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो फिर सैड ही होंगे ना सुन के। तो वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट थिंग। अब पहले इट वाज राइट एनवायरनमेंट, राइट खाना पीना, सब साफ साफ था। अभी वी आर लिविंग आउटसाइड, वी डोंट नो हाउ द थिंग्स आर बिकमिंग, so we all know about it. So I would just want to ask कि how do you derive your power from spirituality? एंड जो भी लोग मतलब उस चीज में कि अरे भाई अब तो जिंदगी का क्या ही है, उनके लिए आप मैसेज दो, बिकॉज आई हैव नोन यू पर्सनली, सो आई नो द थिंग्स यू हैव बीन थ्रू, सो आई विल जस्ट लाइक एवरीवन सो गेटिंग दैट। आपने जैसे बोला ना कि गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड बहुत ज्यादा फीवर टाइप का हो गया था। तो ना बोलने के लिए लगता है कि स्ट्रगल बहुत ही, मत करो ये मत करो वो मत करो, उस टाइम पे यू फील लाइक गिविंग अप, ठीक है। अगर आप अकेले होते हो ना उस टाइम पे, यू डेफिनेटली फील लाइक गिविंग अप। आप ना, आपका एनवायरमेंट, आपके अपने लोग, ठीक है, जैसे जब बीमार है या फिर कुछ भी स्ट्रगल हो रहा है तो आपके, मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आगे पीछे देख रहे होते हैं कि खाना खाया, 4 बार पूछ रहे हैं खाना खाया, दवाई ली, ये किया। और नेचुरली क्या होता है ना, जब इतने पेन में होते हैं ना तो मुंह से कुछ उल्टा ही निकलता है, आप चले जाओ बाहर चले जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, ऐसे होता है, ठीक है। तो उनको वो चीज सहन करनी पड़ती है। और दूसरा चीज है कि आप ना, जैसे हम कभी भी अच्छे काम कर रहे होते हैं ना लाइफ में, तो वो इस टाइम पे हेल्प करता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना तो आपको लोग सपोर्ट देने आते हैं, ठीक है, आपके पास रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, जिसको हम बोलते हैं प्रेयर्स। कुछ भी नहीं तो लोग आपके लिए प्रे कर रहे होते हैं कि ये इंसान ठीक हो जाए। आप नहीं भी प्रे कर रहे होते हो ना खुद के लिए, तो वो प्रे कर रहा होता है कि मैं अगर बोलूंगी ना यार मुझे तो नहीं जीना, तो वो बोलेगा मैं चाहता हूँ मेरे लिए तुम जियो। लॉट ऑफ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू से कि आई लव माई सेल्फ, बट अगर आपको कोई सामने वाला बोल देता है ना, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू टू लिव, तो मुझे वो एक पर्पस मिल जाता है लाइफ में रहने का, जीने का, कि कोई बात नहीं यार, फेल हो गई तो क्या हुआ, तुमने कोशिश की ना, ठीक है, मुझे पता है, आई हैव फेथ इन यू दैट यू विल डू गुड, ठीक है। तो वो हम लोगों को अगर बोले, या दैट इज व्हाट हेल्प्स यू इन द डिफिकल्ट टाइम्स। आपके अच्छे काम, अच्छे कर्म आपको इसी टाइम पे हेल्प करते हैं। आपके बुरे कर्म, आपने किसी को नीचा दिखाया है, तो वो आपको इसी टाइम पे धोखा देंगे। सुख के साथ ही सब, दुख में कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो वो भी है, बट जो चीज है ना कि भले ही सुख में सब रहते हैं, दुख में कोई नहीं रहता, बट दुख में अगर आपने इतनी सेवा की है ना लोगों की, तो कोई ना कोई आपके साथ दुख में भी खड़ा होगा। आई रेड दिस बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बुक है, उसमें भी ये लिखा है कि जितना इंसान के लिए खाना जरूरी है, जितना इंसान के लिए रहना सब कुछ जरूरी है, उतना इंसान के लिए पर्पस होना भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट फील करना।
आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपको जेन्युइन अप्रिसिएशन की जरूरत होती है कि हाँ कोई मुझे जेन्युइनली अप्रिशिएट करे। मतलब कोई फालतू में अप्रिशिएट करेगा ना तो आपको लगेगा कि यार क्या मतलब फ्लैटर कर रहा है। ठीक है, आपने कुछ अच्छा काम किया है ना, मतलब आप स्टेज से उतरे और आपने कुछ अच्छा किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो होगा कि कोई तो बोल दे यार कि इतना अच्छा काम किया। ठीक है, और आप अगर आप नर्वस हो गए ना तो आप चाहोगे कि कोई ना देखे ठीक है, ये चीज तो कोई ना देखे, ठीक है कि ये मैंने गड़बड़ कर दिया। बट आई थिंक कि दैट इज ऑल्सो अ टाइम व्हेन पीपल कैन अपलिफ्ट यू कि यू ट्राइड झूठ नहीं बोलना, बट हाँ यू ट्राइड, दैट इज वन थिंग। तो हाँ, फेल होना भी एक अच्छी चीज होती है। हम फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं, पर्सनली मैं भी बहुत डरती हूँ। ठीक है, कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट दैट इज व्हाट इट इज। फेल नहीं होगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, फेल नहीं होगे और लोग नहीं, और लोग तो बहुत है दुनिया में, कितने तरह के लोग हैं, कितने टाइप के लोग हैं। सबको इम्प्रूव करने का क्या जरूरत है, प्रूव खुद को करना है। कि खुद खुद को करना है, खुद के लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं उनको प्रूव करना है, और किसी को प्रूव नहीं करना। और ना एक और चीज है, इनर सेल्फ जो है, हमारी इनर सेल्फ, मैंने बहुत स्ट्रांगली इस बारे में सोच भी रही थी कि हम ना बहुत जिस पे डिस्कशन होता है ना कि सुंदरता पे या फिर अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स आर गिवन इम्पोर्टेंस, and I was just wondering, a lot of people not being that exteriorly beautiful are given so much importance। ठीक है, और पता नहीं उनमें जो रेडियंस है ना वो नेचुरली दिखने लगता है, मतलब फेस पे वो अलग टाइप का चमक आने लगता है। वो क्या होता है, वो पर्सनालिटी होती है आपकी, आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी होती है। आप क्लियर हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आप में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप अपने आपके एक पर्सनालिटी है, वो आप कैरी कर रहे होते हो, आप अलग हो बाकियों से, आप ओके हो उस चीज से। हम हमेशा दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं, मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे वैसा दिखना है। दैट डजंट हेल्प। इट इज यू, योर इंडिविजुअलिटी, यू योर सेल्फ। भगवान ने आपको अलग बनाया है, यू आर सपोज टू बी डिफरेंट। अगर महाभारत की भी बात करें तो 5 पांडव है, भले ही अर्जुन अलग है, कर्ण अलग है, युधिष्ठिर अलग है, पांचों भाई अलग है, उनकी भीम अलग है। भीम को अर्जुन बनने की कोई जरूरत नहीं है, एंड एवरीवन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गांधारी अलग है, सब अलग है। सबका अपना सैक्रिफाइस है, अपने ही लाइफ में उनकी ही जो भी करनी रही है, सबकी इंडिविजुअल है। कोई किसी की तरह किसी से भी सिमिलर ना, कृष्ण और अर्जुन भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। और कृष्ण अर्जुन की खास बात है कि उसने जितने सवाल पूछने थे उसने सब पूछे। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये यार ये बकवास सवाल है, ये तो मैं नहीं पूछता हूँ, ये पूछेंगे तो भगवान क्या सोचेंगे, इतना सिखाने के बाद भी ये पूछ रहा है। बट नहीं, उन्होंने लास्ट तक सवाल किए हैं, भर भर के सवाल किए। मैं ये भी पूछूंगा, मैं ये भी पूछूंगा, मैं सब पूछूंगा, मैं पूछूंगा, ये भी पूछूंगा कि आप भगवान क्यों हो। तो ये है कि हम क्लैरिटी सीख Definitely. कर रहे होते हैं, कुछ कुछ सवालें ऐसी होती है जिनका आंसर्स हमें नहीं पता होता है। और आई पर्सनली फील अ टीचर, अ मेंटोर शुड ऑलवेज डिक्लेयर कि मुझसे स्टार्टिंग में आई 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 विल टीच यू वट एवर आई नो, एंड मुझसे भी गलतियां हो सकती है। इट्स नॉट ओनली अ जर्नी ऑफ लर्निंग, प्रोबेबली यू माइट नीड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लेटर इन लाइफ। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे चीजें आगे बढ़ती है, एक जमाना था जब लेटर लिखते थे, अब ईमेल्स लिखते हैं हम। ठीक है, अब तो व्हाट्सएप पे ही लिख देते हैं। तो जनरेशन आगे बढ़ रहे तो चीजें बदल रही होती है। एक टाइम था जब आप कंटेंट लिख रहे होते तो इतना बड़ा बड़ा कंटेंट लिखते थे, अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उसको यूज करके लोग लिख रहे हैं। तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। मेंटल हेल्थ इज वेरी मच टॉक्ड अबाउट थिंग, बट सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ इज व्हाट वी आर गोइंग फॉरवर्ड विथ। बट कुछ चीजें हैं जो बच्चों को बता देनी चाहिए, और आपको नहीं पता है तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि यू माइट, मुझे नहीं पता इस चीज का आंसर, आपको शायद लाइफ में बाद में कोई इस चीज की जवाब दे दे, मुझे एग्जैक्टली इस टाइम पे इस चीज की आंसर नहीं
मुझे नहीं पता है, रादर देन उससे कुछ उल्टा सीधा सिखा देना। बट हाँ, दैट इज अ गुड थिंग कि इट्स नॉट जस्ट अ लाइफ इज नॉट अ जर्नी ऑफ ओनली लर्निंग, इट इज अबाउट लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, फॉरगेटिंग एंड गेटिंग बेटर।